नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले देश में नफरत और हिंसा का माहौल, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नीतीश ने फिर मांगा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, पीएम पर साधा निशाना। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार जाने वाली है, इनके पास अब 400 दिन ही बचे हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष में घरों से बाहर निकलें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जनता से अपील। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले देश में नफरत और हिंसा का माहौल, हमें संसद में बोलने की नहीं है इजाजत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नफरत और हिंसा का माहौल है और भारत जोड़ो यात्रा से पहले हम जब जनता के मुद्दे संसद में उठाते थे तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था, और अगर हम नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प हिंदुस्तान के रास्ते पर निकलना था। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दौरान क्षेत्र के मानसा टोल प्लाजा से मलोट गांव तक करीब 24 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शाम को जम्मू कश्मीर रवाना हुई। और इस दौरान मलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है और वो यहाँ पर सबसे प्यार से मिलते हैं। ये मुझे सुबह यात्रा के दौरान देखने को मिला, जैसे ये पहाड़ है वैसे ही आपका चरित्र है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर मांगा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, पीएम पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़े और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष पैकेज देने से उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो हठ धर्मिता बरत रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यू लंबे समय से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। भाजपा के साथ जब नीतीश सरकार में थे तब भी वो विशेष राज्य के दर्जों की मांग को बार बार उठाते रहे और राज्य को विशेष पैकेज दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मांग से नहीं डिगे और इस बार लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात उठा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार जाने वाली है और इनके पास अब 400 दिन बचे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस ने एक साथ जनसभा का आयोजन किया और जनसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन बाकी हैं। जो सरकार अपने दिन गिनाने लगे तो समझो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी की हार तय है। फांसीवादी रवैये पर फैसला उठाने वाले नेताओं को परेशान करना केंद्र की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि सूर्य जनवरी से उत्तरायण में चला गया है, राष्ट्रीय राजनीति दक्षिणायन में आ रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को धोखा बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष में घरों से बाहर निकले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी व नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। एक वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब अपने अंतिम गंतव्य के करीब हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सभी से अपील करता हूं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और बीजेपी और आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि देश हम सबका है। हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, जिन्हें बचाना जरूरी है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है।
खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के खिलाफ खड़े हैं और लोगों से उनके मेगा वॉकथॉन में शामिल होने की अपील की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, वहीं जाने वाले दिन में कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को शीतलहर जारी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 के बाद से इस महीने दर्ज सबसे कम तापमान था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बनी रही और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई, तेल के भाव जमीन पर लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, मोदी सरकार बराबर, जनता से लाखों करोड़ों की लूट अपरंपार। जी दोस्तों, देश में महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जाहिर है तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई भी बढ़ी है और इन सब के बीच सरकार मौन है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि कच्चे तेल के भाव जमीन पर लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, मोदी सरकार जनता से लाखों करोड़ों की लूट अपरंपार। और वहीं दोस्तों खड़गे ने इस ट्वीट के साथ एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है। ग्राफिक्स में समझाया गया है कि कैसे सरकार देश की जनता से तेल के जरिए खुली लूट कर रही है और ग्राफिक्स में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में 32% की गिरावट आई है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं घटाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली मुख्यमंत्री के पोस्टर पर सियासत गर्म, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले 2023 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ने कहा जनता तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन से पहले पृथ्वीपुर में जगह जगह एक पोस्टर के साथ दीवार लेखन कराया और इसमें खास बात यह है कि कमलनाथ के फोटो के नीचे उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। साल की शुरुआत में इस तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था वो भोपाल से शुरू हुई थी, जो पृथ्वीपुर तहसील तक पहुंच गई है और यहाँ भी कमलनाथ के आगमन से पहले उनके भावी मुख्यमंत्री नाम लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पंजाब से आ रही है। पंजाब में राहुल गांधी के रूट पर मिला बम और लुधियाना में इसी रास्ते से गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। मिलिट्री मैदान से बरामदगी के बाद इलाका कर दिया गया सील। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहीं पर बम मिला है। ये बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। जांच के लिए सेना भी पहुंच सकती है। जिस मिलिट्री मैदान में बम मिला वहां से राहुल गांधी करीब 300 मीटर की दूरी पर रोड से गुजरे थे और ऐसे में इसको लेकर अब कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं। बम यहां कब और क्यों रखा गया, इसकी जांच के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर स्पॉट पर पहुंच गए हैं और फिलहाल बम की किस्म और उसकी जिंदा होने के बारे में जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भावी मुख्य नेता फूल सिंह बरैया का बयान, 2023 के चुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आई तो मुंह काला करा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा केवल 50 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि यदि भाजपा 50 से ज्यादा सीट जीत आई तो वो विधानसभा के सामने खड़े होकर अपने हाथों से ही अपना मुंह काला कर डालेंगे। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि इस वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और ऐसे में वो भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि गणित के आधार पर कह रहे हैं।
कि अपनी बात पर वो अटल हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा के बाहर खुद अपने हाथों में कालिख लेकर मुंह काला कर लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कच्चे बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता और इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी ने दिया है ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है और हम हिमाचल प्रदेश में कल होंगे। पद यात्रा का मकसद हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है और ये यात्रा बहुत सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता को लेकर 2 आंकड़े मुझे मिले हैं। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है।